एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जय दिव्यांग माता दी, हर हर नंदन। महादेव। कैसे हैं आप सभी? हम सब बढ़िया है। और आज बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, वीडियो बन रही है और बहुत एक्साइटिंग सी वीडियो है। हमारा मोस्ट फेवरेट टॉपिक हॉन्टेड व्लॉग्स का रहता है और बहुत सारे लोगों को हॉन्टेड स्टोरीज सुनना बहुत अच्छा लगता है, हॉन्टेड व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो आज जब हम रीस्टार्ट कर रहे हैं इतने टाइम बाद, तो हमने सोचा क्यों ना हॉन्टेड व्लॉग के साथ ही रीस्टार्ट किया जाए। सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी ये स्टोरी। ये एक ही स्टोरी हम सुनाएंगे क्योंकि ये एक स्टोरी बहुत एक्साइटिंग है एक्साइटिंग है, क्योंकि बहुत जब अच्छी है। हम सुन रहे थे, हमारी फ्रेंड हमें सुना रही थी, तो हमारे को बहुत ज़्यादा गूस बम और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत एक्साइटिंग था। और कि अब क्या होगा, ओ गॉड, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ये। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो चलो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा बोलते ना तो वीडियो बहुत लंबी हो लंबी जाती हो है। जाती है। तो अच्छे से आज ये सुनाएंगी। आप स्टार्ट करो स्टोरी। तो ये स्टोरी एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड है, हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है। और उसके फादर ही इज़ इन रेलवेज, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो कुछ टाइम पहले, एक्चुअली कुछ साल पहले, उनका ट्रांसफ़र किस साइड हुआ था? बिहार बिहार साइड एक छोटे से गांव टाइप एरिया में हुआ था। तो उन्होंने अपनी बेटी को ये स्टोरी सुनाई और वो थोड़े दिन पहले हमसे मिलने आई थी, तो उसने हमें ये स्टोरी सुनाई। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत मतलब जिन लोगों का ट्रांसफ़र होता रहता है अलग अलग जगह उनको घूमने को बहुत मिलता है भूत ना, मिलते हैं। भूत भी मिलते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं उनके पास, जो बहुत मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वाव टाइप होता है हम जैसे लोगों के लिए। तो स्टोरी कुछ ऐसी है जो उन्होंने बताया। उसने मेरे को स्पेशली बोला कि प्लीज़ मेरा नाम मत लेना और मतलब कुछ मतलब ऐसा मत बताना कि क्या है क्या नहीं। तो ये स्टोरी है एक लड़की की जो अपने घर से दूर एक मतलब अपने कॉलेज हॉस्टल में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी कॉलेज में। तो वो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने बाद छुट्टियों में अपने घर आ रही थी। ये पहली बार था कि उसके फैमिली से उसका भाई या फिर कोई बड़ा उसको जाके ला नहीं पा रहा था, तो उसे खुद अकेले फर्स्ट टाइम वो ट्रैवल करके अपने घर आ रही थी। और इत्तेफाक से उसकी ट्रेन भी मतलब सुबह की नहीं थी, रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंचने वाली थी। तो उसके घर वाले भी वर्ried थे, वो भी थोड़ी सी वर्ried थी, पर देन अगेन यही था कि हाँ जल्दी निकल जाएंगे तो जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, तो उसे ज़्यादा देर अकेले वेट नहीं करना पड़ेगा। उससे घर से 40-45 मिनट का रास्ता था रेलवे स्टेशन का। तो जैसे ही ट्रेन आके रुकी, वियर्ड स्टफ दैट रियली हैपेंड विद हर वाज कि उसने खिड़की से बाहर झाँका तो उसे मतलब आसपास रेलवे स्टेशन में कोई भी नहीं दिखा। ना कोई छोटी छोटी जो शॉप्स होती है चाय वगैरह की, न्यूज़पेपर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो मिलती रहती है, सब शॉप्स बंद थी, कोई पैसेंजर्स नहीं थे वहाँ पे। और उसको ट्रेन में बहुत वार्न कर रहे थे लोग, और ट्रेन में भी सब कह रहे थे कि मतलब इधर मत रुको। इधर मत रुको, इधर ऐसे अकेले मत उतरो, मतलब तुम बैठी रहो गाड़ी में, मतलब या फिर घर में फ़ोन करो जल्दी लेने आ जाए। ऐसे मतलब इतना अकेले रेलवे स्टेशन पे, अकेले स्टेशन पे मत उतरो तुम। तो लेकिन उसने बोला कि अब मत, ठीक है, जब तक ट्रेन रुकी है मैं ट्रेन में बैठी हूँ, लेकिन अगर ट्रेन चल पड़ी तो उतरना पड़ेगा। वो यही होप कर रही थी कि घर वाले जल्दी पहुँच जाए। उसने फ़ोन करके पूछा तो उसे बताया गया कि उसका भाई निकल गया है और थोड़ी देर में पहुँचने वाला होगा, बहुत देर हो गई निकले हुए, 40-45 मिनट का रास्ता था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसको यही, शी वॉज होपिंग कि ट्रेन चले उससे पहले वो उसका भाई पहुँच जाए। 10 मिनट तक ट्रेन रुकी, अनफॉर्चुनेटली उसका भाई नहीं पहुँचा था तब तक, उसको देन उतरना पड़ा। शी वॉज क्वाइट स्केर्ड कि मतलब डर तो लगता है, रात का टाइम है और सब पूरा रेलवे स्टेशन खाली बेचारा है। ये सब पहली बार में कांड हो और गया। पहली बार वो अकेले ट्रैवल कर रही है। वैसे उसका भाई या फिर चाचा वगैरह, फादर वगैरह कोई ना कोई उसको लेने जाते थे उस टाइम पर। फर्स्ट टाइम शी वाज ट्रैवलिंग अलोन और फर्स्ट टाइम उसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि ट्रेन भी उसको रात की मिली और स्टेशन भी पूरा खाली था। तो वो उतर गई, वो बिल्कुल गेट के पास वाले बेंच पे जाके बैठी कि उसको बिल्कुल उसका भाई दिख जाए, मतलब वो अंदर की साइड भी नहीं बैठी। ठीक है, एंग्जाइटी, डर में मतलब कोई अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिख रहा था। बैठे हुए उसे 5 मिनट हुए थे तो उसे दूर से एक बच्चा आता दिखा, विच वॉज वियर्ड। बॉल से खेल रहा था वो बच्चा, उसके हाथ में से बॉल था बड़ा। 5-6 साल का होगा। 5-6 साल का, 7 साल का बच्चा, 8 साल, मतलब तोतली, जैसे तोतली भोली बॉल से बच्चे खेलता था बोलते हैं। इतना और सा। ऐसा मतलब जो फ्लफी ऐसी वाली बॉल होती है जो मतलब आपके पास वापस ऐसे वो करते तो आपके पास वापस आती है, तो वो वाली बॉल थी। और वो खेलते खेलते उसके पास आके उसके पास बेंच पे बैठ गया। साइड में आके बैठ गया। तो उसको थोड़ा रिलीफ मिला। उसने उस टाइम पे इतना शी वाज फीलिंग सो एंगियस कि उसने ये सोचा नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है। तो उसने
अकेले स्टेशन पे क्या कर रहा है, तो उसको बहुत रिलीफ फील हुआ कि मतलब कोई और है साथ में। तो उसने उस बच्चे से वैसी बात करी कि बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि नहीं अकेला नहीं हूँ, आगे मेरे मॉम डैड भी है, हम कोई लोग और मतलब भूत ही क्यों ना हो। हाँ कि मतलब ट्रेन पे, मतलब ट्रेन का वेट कर रहे हैं। माँ यार तूने पूरा मज़ा खराब कर दिया स्टोरी का। माँ बाप माँ बाप है मेरे मतलब आगे, और हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप अकेले रात के वक्त अकेले पूरे स्टेशन पे क्यों घूम रहे हो, मॉम डैड के पास जाके बैठो। तो उसने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मम्मी पापा को पता है मैं इधर हूँ और स्टेशन पूरा खाली है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो 10 मिनट 15 मिनट बच्चे से बात करती रही, माँ बाप क्या करते हैं, आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, वॉट सो एवर, पता कितनी बातें उसने बच्चे से करी। वो बच्चा भी नॉर्मली जवाब दे रहा था। देन ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही मतलब ट्रेन आने का नेक्स्ट टाइम ट्रेन हुआ। आने का टाइम था वहाँ पे, वो बच्चा अचानक से उठा, उसकी बॉल उसके हाथ से छूटी और वो जाकर उस साइड, जैसे जहाँ पे ट्रेन आती है ना, उस प्लेटफॉर्म के उस मतलब जहाँ पे ट्रेन आती है उधर गिर गई। तो मतलब मैं समझा वो नहीं पा बच्चा रही। पीछे उसके और वो पीछे बच्चा कूद गया। बॉल के पीछे बॉल पीछे के पीछे भागा। कूद गया। एंड वियर्ड थिंग वाज कि वो लड़की, अभी तक जो बच्चा नॉर्मली उस लड़की से बात कर रहा था, अब वो लड़की उसको आवाज़ दे रही है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसे रोक रही है, जला रही है, और वो उसकी आवाज़ टोटली इग्नोर्ड, जैसे वो वहाँ पे है ही नहीं। जैसे वो बच्चा एकदम कंप्लीट अलग सिनेरियो में, अलग इन्वायरमेंट में, अलग सी एरिया, मतलब अलग से अपने उसमें चला गया। अभी तक वो बॉल बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा था, और अब वो जैसे वहाँ पे है ही नहीं वो लड़की उसके लिए, या फिर वो लड़का वहाँ पे नहीं है, वो कहीं और वो पीछे बॉल के पीछे पीछे भागते भागते उधर कूद गया। तो वो डर गई कि ऑब्वियसली ट्रेन आने का टाइम है। वो बच्चे के पीछे भागी, उसने ऐसे झाँक कर देखा, उसे बच्चा नहीं दिखा, उसे बॉल नहीं दिखी, उसे कुछ नहीं दिखा। ट्रेन चली गई थी, आकर चली गई थी, और वो बहुत डर वो गई थी कि क्या वो हुआ। डर गई कि वो मतलब ऑब्वियसली मतलब बच्चे के ऊपर से चली गई ट्रेन, उसने देखा वहाँ पे, उसे बच्चा नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, खून वून, मतलब जो एक ऑब्वियसली सा एक चीज़ होती है, अगर ऐसा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो तो उसके बाद जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं, मतलब ना बच्चा ना खून सब ना कुछ बॉल ना, नॉर्मल था। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ था ही नहीं उधर, जैसे कोई कूदा ही नहीं था उधर। तो वो वहाँ पे गई जहाँ पे उसने बच्चे ने बताया था कि मेरे माँ बाप बैठे हैं, वहाँ पे भी कोई नहीं था। पूरा स्टेशन जैसे उसको दिखा था वैसे पूरा खाली था, कोई नहीं था। वो बहुत डर गई। उतनी देर में फॉर्चुनेटली उसके भैया आ गए, वो अपने भैया के पास भागी, उसने अपने भैया से बात शेयर करी कि प्लीज़ चलो देखो वो बच्चा कहाँ है, मेरी आंखों के सामने कूदा, उसके माँ बाप नहीं है वहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बच्चे को लग गई है, वो कहाँ चला गया। तो उसके भैया बहुत हड़बड़ा गए जब उन्होंने ये बात सुनी, और उन्होंने उस टाइम पे से कोई जवाब नहीं दिया, उस टाइम पे से कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचते गाड़ी में ले गए। वो डरी हुई थी, वो घबरा गई कि कोई देख, मतलब भाई सुन नहीं रहे है, बच्चे को लग गई है, बच्चा मे बी वो सीरियसली इंजर हो गया, मे बी वो मर गया है, क्या हुआ है। वो घर पहुँचे सॉरी, घर पहुँचे, उसने बहुत इंसिस्ट किया, उसके भाई इग्नोर करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो चिंता मत कर, इट्स ओके। बट शी वॉज ऑब्वियसली कंसर्न। वो बच्चा उसके साथ बैठ के ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से बात कर रहा था। शी वॉज कंसर्न, शी वॉज वरिड। उसने बार बार प्रेशर दिया कि नहीं मुझे बताओ, आप मुझे लेके चलो, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे स्टेशन पे और कोई नहीं है, सब स्टेशन मास्टर वगैरह सब कहाँ है, ये क्या हो रहा है, बच्चे को लग गई है, बच्चा मतलब हो सकता है वो बच्चा इज़ नो मोर। तो उसके भाई ने उसे फाइनली बताया कि कुछ आज से मतलब उस टाइम से 1-1.5 महीना पहले ऐसे ही सेम एक एक्सीडेंट हुआ था। बच्चा बॉल के साथ खेल रहा था, माँ बाप का ध्यान नहीं गया, माँ बाप ने छोड़ दिया कि हाँ कोई बात नहीं स्टेशन है, मतलब उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ठीक है बच्चा खेल रहा है कोई बात नहीं, जब तक ट्रेन नहीं आती मतलब वो खेल रहा है। और यही हुआ उधर, उसके भैया ने उसे बताया कि वैसी ट्रेन आई और उससे जस्ट पहले बच्चे की बॉल उस साइड गिर गई, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने बॉल के पीछे भागा और वो उधर गिर गया। और एकदम से ट्रेन आ गई, किसी को समझने का, कुछ एक्शन लेने का, कुछ टाइम ही नहीं मिला, और वो अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा मर गया ट्रेन से कट कर। उसके बाद भगदड़ मच गई, मतलब माँ बाप भी भागे, वहाँ पे सब लोग जो भी थे सब, मतलब डार्कनेस हो रही है तो लाइट दिक्कत दे रही है ना। रात का टाइम है ना एक्चुअली, तो वहाँ पे मतलब बच्चे भागे, मतलब सब बच्चे भागे, सॉरी बच्चा मर गया, तो वहाँ पे माँ बाप और जितने लोग थे सब ने शोर मचाया, पर तब तक ऑब्वियसली बच्चा मर चुका था, ट्रेन के नीचे आके कौन बचेगा। तो उस वजह से उसके भाई ने बताया कि इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान थे जब इसे रात की ट्रेन मिली, और इस वजह से वो घर से जल्दी निकले थे, पर अनफॉर्चुनेटली टाइम पे नहीं पहुंच पाए। और उस टाइम पे इस वजह से ही स्टेशन खाली रहने लग गया है, क्योंकि एक तो रात का समय था और वो बच्चा अक्सर लोगों को दिखता है पिछले 1-1.5 महीने से जब से एक्सीडेंट हुआ है,
तो उस टाइम पे जो वो पर्टिकुलर टाइम है ट्रेन आने का और ये इंसिडेंट रिपीट होने का, लोग अक्सर स्टेशन खाली मतलब प्रेफर करते हैं कि स्टेशन पे ना रुके, और वो स्टेशन खाली खाली लगता है, इस वजह से शॉप्स वगैरह भी बंद होती है, कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली इसे नहीं पता था, और ये पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही थी, इस वजह से इसके माँ बाप मतलब माँ बाप ने, वो भाई वगैरह ने भी इसे नहीं बताया कि वो पहली बार ट्रैवल कर रही है, वो डर जाएगी, और सबको यही लग रहा था कि वो टाइम से पहुंच जाएगा और उसे पिकअप कर लेगा, और वो टाइम मतलब वो टाइम बजे और वो इंसिडेंट रिपीट हो उससे पहले ही वो मतलब वो पिकअप कर लेगा, पर वो ऑब्वियसली नहीं पहुंच पाया टाइम पे, और वो चीज़ उसने देख ली अनफॉर्चुनेटली, और वो बहुत डर गई, और साफ सी बात है। तो ऐसा ऐसा हुआ था जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हमारी फ्रेंड हमसे शेयर कर रही थी, जब उसके फादर ने भी उसे बताया, उसके फादर को भी ऑब्वियसली किसी और से पता चला था, तो हम डर गए, बहुत बुरा भी लगा और बहुत डर भी लगा। और मतलब अब पता नहीं, अभी भी इतना टाइम बाद भी वो चीज़ रिपीट होती है, हर रात नहीं होती, पर उस टाइम पे तो होती होती थी, होगी वैसे, क्योंकि क्योंकि जब तक उस बच्चे के जो रियल एज है वो नहीं काट लेगा, वो होती रहेगी रिपीट। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे तो बिल्कुल नया नया एक्सीडेंट था, 1.5 महीने पहले बात हुई थी, तो होना जाहिर सी बात है कि उस बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। अच्छी बात है कि वो बच्चा किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो नॉर्मल बस वो ज़्यादा इसलिए भी डर गई थी क्योंकि वो बच्चा थोड़ी देर पहले बैठ के उससे नॉर्मली बात कर रहा था, और फिर अचानक से कूद गया, और उसे शौक लगा कि वो बच्चा वहाँ पे कूद गया और ट्रेन चली गई, वो बच्चा कहीं दिख नहीं रहा। उससे ज़्यादा शौक उसे बाद में ये जान के लगा कि वो बच्चा असली मतलब वो बच्चा इंसान था ही नहीं। तो फॉर्चुनेटली उस बच्चे की आत्मा ने उसको हर्ट करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो पहला वो था कि बस पहली बार था वो बच्चे ने किसी से बात करी या फिर किसी से कांटेक्ट करी। उससे पहले जैसे कि मैंने बताया स्टेशन सब खाली कर देते थे, तो इंसिडेंट रिपीट होता था, और वो बच्चा किसी से बात नहीं या फिर किसी के से कांटेक्ट नहीं किया था। वो फर्स्ट टाइम था कि उस बच्चे की आत्मा को भी शायद से वो फर्स्ट टाइम ऐसे कोई दिखा, और मे बी ही वॉन्टेड टू टॉक और ही वॉन्टेड टू एक्सप्रेस और शेयर वॉट एवर। तो ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद तो आई एम श्योर कि वो दीदी अब हमेशा ट्रैवल मतलब सुबह के टाइम पे करती होगी और किसी के साथ ही करती होगी। पर ये चीज़ हुई थी ऐसे ऐसे, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी स्केरी। तो ये है स्टोरी। हमारा बहुत मन था कि हम ये आपके साथ शेयर करें, क्योंकि जब हमने सुना हमारे को बहुत एक्साइटिंग लगी थी। अनफॉर्चुनेटली मतलब बुरी भी लगी थी, बुरा भी लगा था, पर हमने सोचा कि क्यों ना, अब हम इतने टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं तो हम यही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हॉन्टेड अच्छी भी लगती है सबको। और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज बताई थी रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे से रिलेटेड मतलब, क्योंकि होता रहता है वहाँ पे, आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें, नॉट एग्जैक्टली भूत वाली भी, और भी कई मिस्टीरियस इंसिडेंट्स होते रहते हैं वहाँ पे। तो आप लोग अगर सुनना चाहते हो तो कमेंट कर देना, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तो ये हमारी स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। रेलवे भूत सीरीज बनाएंगे, रेलवे भूत सीरीज या फिर एक हॉन्टेड व्लॉग सीरीज ही जिसमें हफ्ते में एक बारी या फिर 2 बारी हम रियल इंसिडेंट कोशिश करेंगे कि शेयर करें, और रियल ही होते हैं। आप अपने दिमाग से बना के तो ऐसा कुछ नहीं शेयर कर सकते। मुझे नहीं लगता कोई इतना क्रिएटिव हो सकता है कि वो बैठे बैठे एक 10 मिनट की स्टोरी बना दे भूत वाली। तो ठीक है, अगर हम लोग कोशिश करेंगे हम रियल से रियल इंसिडेंट हफ्ते में 2 बार, अगर आप चाहते हैं तो हॉन्टेड व्लॉग लेके आए और शेयर करें। और आपने भी कमेंट में हमें बताना अगर आपके साथ कोई ऐसा कुछ हुआ है तो। प्लीज़ यार बताया करो, कितना मज़ा आता है यार सुनने में और पढ़ने में किसी के साथ जो रियल इंसिडेंट होते हैं। So thank you so much for watching this vlog, and please take care of yourself and everyone. Be kind. Jai Mata Di, Har Har Mahadev. Bye bye. जय माता दी, हर हर महादेव।